यह जो प्रश्न है, यह नीट परीक्षा जो कल हुआ था उसमें आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन में दिया है कि एक लाइट रे इंटर थ्रू राइट एंगल प्रिज्म, ये राइट एंगल प्रिज्म है जिसमें पॉइंट पी पर एक लाइट की रेज एंट्री कर रही है 30 डिग्री पर, और जो इमरजेंट रेज है वो एसी के एलॉन्ग में बाहर निकल रही है। तो पूछ रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जिसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है। मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एन है, और ये लाइट की रेज अगर यहाँ नॉर्मल ड्रा करो तो इसकी वैल्यू हो गई R1, इसकी वैल्यू हो गई R2, और ये ई है, ई मतलब हो गया क्या 90 डिग्री, क्योंकि ये इसके एलॉन्ग में इमर्ज कर रहा है। तो ये आपका हो गया ई इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर इस सरफेस के लिए लिखा तो इसको लिखेंगे 1 इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू n इंटू साइन R1, या इसकी वैल्यू हो गई 1/2, और इसको लिख सकते हैं 1 इंटू साइन 90 माइनस सी, 90 माइनस सी। क्यों 90 माइनस सी होगा, क्योंकि R2 जब 90 डिग्री होगी R2 की वैल्यू सी हो जाएगी, और आप जानते हैं क्या R1 प्लस सी इक्वल टू क्या, ए एंगल ए का मतलब 90 डिग्री, इसलिए R1 इक्वल टू क्या हो गया 90 माइनस सी। तो R1 की वैल्यू 90 माइनस सी लिख देंगे, या 1/2 इक्वल टू क्या हो गया n cos सी। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू n अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, या इसी को लिख सकते हो 1/2 इक्वल टू n। आप जानते हैं साइन सी इक्वल टू क्या होता है n, तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हो गया 1/4 इक्वल टू n स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/4 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, इसको इधर लाओगे क्या हो जाएगा 5/4 इक्वल टू n स्क्वायर, या n इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 5/2, आंसर हो गया आपका n इक्वल टू 5/2, ये आपका राइट आंसर।